तो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आ चुका है, रिवाइज्ड रिजल्ट आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं मेंस के लिए, चलिए उसके लिए रिवीजन के तौर पर जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं सभी प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन से, एक भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। जितने भी है पूछे गए प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन से। सो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है, पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कांस्य युग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम जो पशु था वो कौन था। तो आपका ऑप्शन है भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर आपका हो जाएगा भेड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भेड़। थर्ड क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किस चीज़ का पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा पशुपति। क्या हो जाएगा, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन था वो मनोरंजन का साधन क्या था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, शिकार। पहले हंटिंग होता था, शिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं एवं पक्की मट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है नहीं किया गया है, तो आपका जो सही इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या, गाय का नहीं किया गया है। किसका, गैंडा, हाथी, बाघ किया गया है, लेकिन गाय का नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले जो हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। क्या था, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुद्रा क्वाइन में किस देवता की आकृति चित्रित है। तो आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा पशुपति। क्या हो जाएगा, पशुपति इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता और नाड़े सभ्यता की सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, एक शहरी सभ्यता थी। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की अवशेषों की खोजा था। सबसे पहले किस विद्वान ने। तो आपका इस ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंगम और दयाराम साहनी। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सबसे पहले पूछ रहा है तो ए कनिंगम हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सिंध में है। कहाँ पे है, सिंध। बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ कौन सा नाम है। तो ए कनिंगम है, सी इज द करेक्ट आंसर आपका सही उत्तर है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर विशाल कोठार मिस अनाज संग्रह करने का जो स्थान होता है कहाँ पर मिला है। तो कहाँ पे मिला है, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में। सिंध घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। देखिए सिंध घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख आपका जो अंतर दिखेगा, पहले नगरीय थी जबकि दूसरा है जो वैदिक। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, शहरीय थी।
बल्कि जबकि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। यही मुख्य अंतर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता का जो बृहद स्नानगार किस स्थल पर पाया गया है? तो आपका जो सही आंसर इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो इज द करेक्ट आंसर ए। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो आपका जो सही आंसर सी हो जाएगा 2500 से 1700 ईसा पूर्व के दौरान। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमरी किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध प्रांत में है। कहाँ पे है? सिंध प्रांत में है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो वो है आपका सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, कौन सी लिपि थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि थी अभी तक उसको कोई पहचान नहीं पाया है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोग के मुख्य धंधा क्या था। तो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य धंधा था वो कृषि था, एग्रीकल्चर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो आपका जो सही आंसर इसका हो जाएगा कला तावा बर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, कौन सा पतन नगर है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है वो आपका लोथल है। क्या है? लोथल इज द करेक्ट आंसर। 1 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध में सही है? कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो उनके घर ईंटों से बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता पहला सही है। दूसरा सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में सही है। घर की निर्माण योजना के खुला चौक मुख्य लक्षण था, सही है। ऊपरी तो डी इज द करेक्ट आंसर, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? स्थल जो अभी है भारत में तत्काल वो भारत में नहीं है। तो कालीबंगा है, रोपर है, रंगपुर है। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है कि भारत में नहीं है। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते हैं, ये तो काफ़ी इजी है, पक्की ईंटों से। बी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमा का। आपका जो सही पूर्वी सीमा को तो आलमगीरपुर, सी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्नलिखित में से है। डी शहर योजना प्रणाली, डी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? अभी जो है भारत में नहीं है, कौन सा है? बालाकोट। बालाकोट है जो कि भारत में नहीं है। यहीं पर हम लोग जो इंडियन आर्मी है सर्जिकल स्ट्राइक किया था बालाकोट में। तो ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। हाँ, चलिए हड़प्पा कालीन लोगों की किसकी जानकारी नहीं थी? जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो किसके बारे में नहीं जानते थे? तो आपका जो सही आंसर लोहा के बारे में उनको पता नहीं था, आयरन के बारे में उनको पता नहीं था। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मानव द्वारा, यहाँ पर पूछ रहा है मानव द्वारा। तांबा का सबसे पहले उपयोग किसका हुआ था? तांबा का।
सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी का सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा। जो पुराना तात्विक उसको जो उत्खनन से जो भी प्राप्त हुआ है नॉलेज वहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो कि सबसे पुराना है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे जो पुराना वेद है ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। भारतीय पटल पर आर्य लगभग, जो भारतीय पटल पर है आर्य लगभग किसके बीच में उभरे हैं? तो डी इज द करेक्ट आंसर, लगभग 1500 ईसा पूर्व, लगभग 1500 ईसा पूर्व के बीच उभरे हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो कौन से भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो सबसे इजी है, आर्य लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे। किसका? संस्कृत का प्रयोग करते थे। आर्य कब भारत आए? तो 1500 ईसा पूर्व के बीच में थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र, सरस्वती नदी का जिक्र है ऋग्वेद में। सबसे जो पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी का है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया। कहाँ से आए थे? जो मध्य एशिया है सी, वहाँ से सबसे पहले आए थे। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत के विवेचना की गई है। तो कहाँ से? जो भी इतना याद रखिए कि म्यूजिक से रिलेटेड जब भी पूछा जाए वो सामवेद हो जाएगा आपका आंसर। शास्त्रीय संगीत या कोई भी म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ सामवेद आप आंख मूंद कर मार दीजिएगा। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य है जो कि भारत में जो आक्रमणकारी, सी इज द करेक्ट आंसर। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी? ज्ञानेश्वर ने। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। इस सूची को मिलान करना है। ब्राह्मण है जो कि वैदिक कार्य को ये आपका 3 हो जाएगा, जो वैदिक कार्य को जो संपादन विधि का वर्णन करता है। उपनिषद है जो कि शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करता है। अर्थवेद है जो कि जन साधारण रीति रिवाज होता है। ऋग्वेद है जो कि आपका अश्वेता के साथ भाषा समन्वयता है। ये आपका सही हो जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। डी इज द करेक्ट आंसर। जादू टोना का जो अध्ययन देखिए, जादू टोना का जो अध्ययन होता है वो होता है अथर्ववेद से होता है, और म्यूजिक से रिलेटेड रहेगा वो सामवेद हो जाएगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। बस सही इसका जिसने निम्नलिखित भारत पर आक्रमण किया, तिथि के क्रम में आपको ये अरेंज करना है। सो सबसे पहले कौन? 3 आर्य के बाद यूनानी, आर्य के बाद यूनानी आए, यूनानी के बाद कुषाण आए, कुषाण के बाद हुन आया। सो आपका ये क्रम है, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? वैदिक युग का जो लोग था सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया था वो तांबा था। क्या था? तांबा।
स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा केदारखंड। ए इज द करेक्ट आंसर। ब्राह्मणवाद, जिससे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें थी? डी, ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो आपका जो इस सही आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, मनु। ऋग्वेद का प्रमुख जो डिविनिटी है कौन है? ऋग्वेद का अग्नि। कौन है? अग्नि। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। सिक्का। भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यम जयते किससे लिया गया है? तो सत्यम जयते है किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया। ये हिस्ट्री के 50, इतिहास का 50 क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे भूगोल का 50, सिविक्स का 50, साथ में जो साइंस का 50 क्वेश्चन है वो डेली इसी बेसिस पर चलेगा। सो चलिए, इतिहास का, हिस्ट्री का ख़त्म हो गया 50 क्वेश्चंस। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।